क्या समान नागरिक संहिता एक विचार है जिसका समय आ गया है? इज एन आइडिया हुज टाइम इज कम? ये विचार प्रैक्टिकल तरीके में दिखता कैसा है, लगता कैसा है, ये आपने कभी देखा है? नहीं। आपके सामने कभी किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पेश किया है? नहीं। ठीक है। उसके आइडिया के अलावा वो कैसा है और क्या अचीव करना चाहता है, ये तो बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन कैसे अचीव करना चाहता है ये आपने कभी देखा है? नहीं। नहीं। ठीक है, तो इसमें मैं कैसे कमेंट करूंगा? लोगों ने ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपने मन बना लिए हैं, लेकिन किस बेसिस पे, आधार क्या है, आई डोंट नो। तो ये माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इफेक्टिवली वांट्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत दिन से इनके अंदरूनी मैनिफेस्टो में या फिर इनके कल्चरल मैनिफेस्टो में ये इसका भाग है। ठीक है, अगर एक मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि ये सही है, आई डोंट नो इफ देयर इज अ बेसिस फॉर इट। वन ऑफ द फर्स्ट टू सरसंघ चालक, उन्होंने लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो भारत के डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करे। ठीक है, और उन्होंने ये इस नजरिए से कहा था क्योंकि वो नेहरू को झेल चुके थे, जिन्होंने हिंदू कोड इंट्रोड्यूस करके जितने भी हिंदू संप्रदाय हैं, जितने भी हमारी मान्यताएं हैं, उसको इम्पैक्ट कर दिया था। क्योंकि भारत के जितने भी नेटिव ट्रेडिशंस हैं वो एक कोड के बेसिस पे इवॉल्व नहीं हुआ है, वो एक कस्टम के बेसिस पे देश काल समय के हिसाब से वो अपने आप इवॉल्व हुआ है। उसको आपने स्थगित कर दिया। यू हैव इफेक्टिवली इंटरप्टेड दैट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय कोडिफाइंग इट। नॉट एवरीथिंग नीड्स अ कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का जो ऑब्सेशन है या जो लेट्स से जो इंटरेस्ट है वो एक अब्राहमिक इंटरेस्ट है। भारत हैज बिलीव्ड इन श्रुतिज एंड स्मृतिज, ओरल ट्रेडिशंस। ओके, तो इन ट्रेडिशंस को बाद में किसी ने संकलित किया होगा। सो फॉर इंस्टेंस, अर्थशास्त्र इज बिलीव्ड नॉट टू बी द सोल कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य, और चाणक्य फॉर दैट मैटर. He has compiled multiple theories and prevalent notions of what is good governance and what not. Therefore, Veda Vyas itself means, from what I understand, compilation. Yes. Someone who is seen as the compiler of Vedas because his name otherwise is Krishnadvaipayan. Okay? So he was compiling an existing tradition by way of a Veda which existed before. But Veda in itself did not start with codification. Okay? Therefore, to insist on codification is problematic when it comes to social customs because they evolve. And हर चीज में legislative amendment रास्ता नहीं होता है because it is fraught with politics. And हर बार मुझे जाके legislature या किसी मंत्री के सामने झुकना नहीं है कि ये हमारे लिए कर दो. Okay? 3. Uniform Civil Code. I am neither for it nor against it, but if I am forced to take a position, until I see what it is and how it reads, I will not say I support it. 2011 तक मैंने इसके सपोर्ट में पोजीशन लिया था और मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, पब्लिकली अभी तक हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम देम. बट देन आई स्टार्टेड आस्किंग, एंड इसमें बहुत सारा श्रेय जाता है श्रीमती मधुकेश्वर जी के राइटिंग्स को. उनको पढ़ के मुझे बाद में ये समझ में आया कि हम किस चीज के लिए पुश कर रहे हैं. व्हाट इज इट दैट यू आर एक्चुअली पुशिंग फॉर? सो आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट पीपल टू नॉट मेक अप देयर माइंड्स ऑन एनीथिंग ऑन दिस इश्यू. जब तक वो आपके सामने पेश नहीं किया जाता, आप उस पर कोई पोजीशन मत लीजिए. एंड ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि हमारे तो जितने हक हैं वो तो जा चुके हैं तो इनके भी जाने चाहिए. दैट आई डोंट थिंक मेक सेंस. एब्सोल्युटली. योर पोजीशन शुड बी हमारे जो अधिकार हैं वो हमें वापस दो. और आप नेहरू के जितने भी मिस्टेक से अगर आप उसको सीधा कर रहे हैं तो इस मिस्टेक को भी आप सीधा कर दीजिए और हमें अपने अधिकार दे दीजिए वापस. ओके?